हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे और इस एक्सरसाइज में क्या क्या है वो सभी के सभी देखेंगे। क्या परिभाषा हम लोग को पढ़ना है या फॉर्मूला पढ़ना है, ये सब देखेंगे। लेकिन मेरा एक रूल है कि क्वेश्चंस या एक्सरसाइज कराने से पहले मैं अपना बेसिक लेके चलता हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन कि किस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस एक्सरसाइज में पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में परिभाषा देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी होंगे फॉर्मूला वो सब देखेंगे। तब जो क्लास 10th के बुक में है एनसीईआरटी में वो सभी के सभी एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद प्रश्नावली करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द्विघाती समीकरण या द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? हम लोग इससे पहले द्विघात बहुपद देखे थे जिसमें दो घात होता था। क्या होता था? दो घात होता था, उसको कहते थे द्विघाती बहुपद। इसी में दोस्तों है कि इस द्विघाती बहुपद को जीरो के रूप में लिख देंगे तो उसको कहेंगे द्विघाती समीकरण। और इसका एक व्यापक रूप भी होता है। क्या होता है व्यापक रूप? तो व्यापक रूप यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघाती समीकरण कहते हैं। द्विघाती समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि द्विघाती बहुपद होता है जिस पर अधिकतम घात 2 हो। ऐसे यहाँ पे देख लो, तो ये जो देख रहे हो ए एक्स स्क्वायर के साथ ए गुना है और एक्स के साथ बी गुना है और सी क्या है, ये सब जानेंगे क्या होता है। तो चलिए, जहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। भाई ये क्या है? 1 गुना 2 क्या है? 1 का 2 गुना है, गुणांक है। तो वही कहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो अटैचमेंट जो संपर्क में होगा वो आपका गुणांक होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। अब एक्स का गुणांक बताओ क्या है? ये सब बेसिक है दोस्तों, ये सब याद रखोगे तभी आपसे बन पाएगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो x का गुणांक क्या है? तो कहोगे x के साथ जो अटैचमेंट होगा, x के साथ जो संग में होगा वही होगा x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? b है, क्योंकि b के साथ x है। अब जो है ये अचर पद, ये किसका गुणांक है? किसका गुणांक है? तो देखो, तो ये तो अचर पद है ना, तो यहाँ पे लिखोगे अचर पद।
हम लोग पढ़े थे बहुपद में एक चरपद और एक अचरपद। चरपद 26 लेटर होते हैं आपकी क्लास 10th के अकॉर्डिंग, और अचरपद हम लोग देखे थे कि जो न्यूमेरिक डिजिट होते हैं, जो संख्यात्मक मान होते हैं, वही होते हैं अचरपद। तो सी क्या है? अचरपद। ठीक है। अब कुछ पॉइंट है दोस्तों, वो भी आपको याद करना होगा। और आपके चैप्टर में है शून्यक। शून्यक मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि शून्यक होता क्या है। किसी x के मतलब x के लिए किसी x के लिए बहुपद का मान, x के लिए बहुपद का मान 0 हो जाए, वही शून्यक होता है। तो शून्यक कौन कौन होते हैं? तो शून्यक इस एक्सरसाइज में आपको याद रखना है कि शून्यक होते हैं एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। ज़्यादातर ये भूल जाओ, जो गामा है मैं लिख देता हूँ, इसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा, इसको बीटा, और ये जो है वाई के तरह है, इसको हम लोग बोलते हैं गामा। तो अल्फा बीटा का हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे। क्या करेंगे? ज़्यादा यूज करेंगे। 95% इस यूनिट में हम लोग अल्फ़ा बीटा का यूज करेंगे और 5% गामा का यूज करेंगे। कितना परसेंट? 5%। अगर ये भूल जाते तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अल्फ़ा बीटा के बारे में आप लोग को भूलना नहीं है। तो ये अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। शून्यक को हम लोग मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल। तो एक पॉइंट है दोस्तों, वो आपको याद करना है। किसी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य। किसी बहुपद एवं शून्यकों के बीच संबंध। हम लोग ये जो है द्विघात समीकरण, इसका हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक ax² + bx + c = 0। तो इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखना होगा, एक द्विघाती समीकरण के लिए और एक त्रिघाती समीकरण के लिए। तो पहले हम लोग द्विघाती समीकरण का देखेंगे, इसके बाद त्रिघाती समीकरण का देखेंगे। द्विघाती समीकरण के लिए शून्यकों का योगफल मैंने क्या बोला? शून्यकों का योगफल। ये क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर द्विघाती समीकरण पढ़ोगे तो उसमें आपको अल्फ़ा और बीटा के बारे में जानना होगा। अगर वही ये त्रिघाती समीकरण का व्यापक रूप है। वही त्रिघाती समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ही आएगा।
लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघाती समीकरण के बारे में। तो द्विघाती समीकरण में अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी को, ये जो देख रहे हो शून्यक, इसी को बोलता है मूलों का योगफल। आपके बोर्ड एग्जाम में शून्यकों का योगफल ना दे करके मूलों का योगफल दे देगा, बताएगा इसका आंसर बताओ। तो क्या करना है, तो पहले माइनस लेना है, लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम लोग इसके लिए देख रहे हैं अभी। पहले क्या करना है, पहले माइनस लेना है, शून्यकों का योगफल पूछेगा तो माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको ऊपर रखना है बी के गुणांक को, एक्स के गुणांक को, फिर जो एक्स स्क्वायर है उसके गुणांक को नीचे रखना है। तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक की जगह पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और एक्स के गुणांक क्या है, तो बी है। तो एक्स के गुणांक को क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ए लिख देंगे, इतना बड़ा बट्टा नहीं लेना। तो चलिए ये हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद कर रखना है आपको। दूसरा पॉइंट, शून्यकों का गुणनफल। अब क्या करना है, गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग माइनस लिए हैं तो यहाँ पर प्लस लेंगे, ठीक है। इसमें करना है, इसमें देखना है, अचर पद ऊपर रखना है, अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें हम लोग किए थे एक्स का गुणांक ऊपर लिए थे और बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिए थे और माइनस लगा दिए थे। अब अपोजिट सोचना है, गुणनफल में अपोजिट सोचना है। तो हम लोग तो बी और ए ले लिए, अब क्या बचा, अब बचा है सी। तो सी को ऊपर, सी क्या है हमारा, अचर पद है, तो अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद कौन है, अचर पद सी है, सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग त्रिघाती समीकरण में चलते हैं। त्रिघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स
प्लस डी बराबर 0 को त्रिघाती समीकरण कहते हैं। अब इसमें तो हम लोग देख लिए हैं, इसमें क्या देखे हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। और इसमें त्रिघाती समीकरण में फिर से मैं बता रहा हूँ, त्रिघाती समीकरण में 3 शून्यक आते हैं, एक अल्फा आते हैं, एक बीटा आते हैं, एक गामा आते हैं। वही द्विघाती समीकरण में 2 ही शून्यक आते हैं। द्विघाती मतलब 2, तो 2 शून्यक, त्रिघाती मतलब 3 शून्यक। द्विघाती में आ जाएंगे अल्फा और बीटा, और त्रिघाती में आ जाएंगे अल्फा बीटा गामा। तो चलिए इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, शून्यकों का योग फल। यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें भी वही करना, क्या करना है, इसमें भी वही करना है। इसमें भी वही करना है। इसमें लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा एक्स क्यू का गुणांक। इसमें क्या किए थे, एक्स का गुणांक लिए थे और बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये द्विघाती समीकरण था, ये त्रिघाती समीकरण है। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टा एक्स क्यू का गुणांक। बस सिर्फ स्क्वायर, ये जो घात का डिफरेंस है माइनस, ये क्या करना है माइनस। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, बी। एक्स क्यू का गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक ए है, तो ए। अब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा, अब क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, अचर पद और एक्स क्यू का गुणांक। अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। सेम यही इसी तरह चल रहा है इसमें भी। तो इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद इसमें क्या है, डी है। चलो डी एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यू, एक्स क्यू का गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक ए है। एक और पॉइंट है दोस्तों, इसमें ये द्विघाती समीकरण था, तो इसमें दो आया था, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। ये त्रिघाती समीकरण है, तो इसमें 3 को पद आएगा, 3 गो स्टेप आएगा। 3 गो स्टेप से हम लोग त्रिघाती समीकरण का यूज करेंगे। तो चलिए इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ।
तीसरा पॉइंट, सॉरी ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, पहले ये जो है ये और ये, पहले अल्फ़ा ले लेना, अल्फ़ा इंटू बीटा, कितना टर्म है त्रिघातीय समीकरण में, कितना टर्म है, अल्फ़ा बीटा गामा, इस तीनों का यूज करेंगे, इस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे फिर इससे, तो बीटा इंटू गामा। अब क्या होगा, अब देखो इससे इसका किए यहाँ पर, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, चलिए बीटा इंटू गामा, अब क्या करेंगे, ये गामा इंटू अल्फ़ा, गामा इंटू अल्फ़ा, तब क्या होगा, यहाँ पे समझो बी आ गया, ए आ गया, चलो ठीक है, यहाँ डी आ गया, ए आ गया, अब क्या बाकी है, अब कहोगे बी भी आ गया, डी भी आ गया, अब क्या बचा है, सी बचा है, क्योंकि ए बी सी डी, डी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, सी बाकी है, तो यहाँ पर लिख दो सी, सी किसका गुणांक है, तो एक्स का गुणांक है, क्या है, एक्स का गुणांक, चलो लिख देते हैं एक्स के गुणांक, समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, वैसे मैं समझा दिया हूँ कि ए आ गया है यहाँ पर बी आ गया है, ए सब में कॉमन है, ए सब में कॉमन है, देख लो यहाँ पे बट्टा में ए है, यहाँ पर भी ए है, बी आ गया है, यहाँ पर डी आ गया है, तो सी एन बचा है, तो सी यहाँ पर रहेगा। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक, मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसको क्या लिखोगे, एक्स के गुणांक क्या है, एक्स के गुणांक यहाँ सी है, सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, सॉरी एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू का गुणांक क्या है, एक्स क्यू का गुणांक ए है, ए है, ये पॉइंट याद रखोगे। हालांकि उदाहरण जो 5 है ये अगर आप अच्छा समझोगे तभी बन पाएगा, तो ये भी नोट कर लो। देखिए दोस्तों, हम लोग अब उदाहरण करेंगे, क्या करेंगे, उदाहरण, उदाहरण पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 और उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 था प्रश्नावली 2.1 में था। देखिए उदाहरण 2 में क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें देखिए कुछ रॉन्ग है बुक में ही, शून्यकों का योगफल बोलता, क्या बोलता, शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें, यहाँ पर सिर्फ शून्यकों दिया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। द्विघाती बहुपद दिया है, पहले लिखेंगे दिया है, आंसर लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, शून्य का मतलब अल्फा और बीटा, यानी एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जब ये जो है ये जब होगा, ये व्यापक पद होता है द्विघाती बहुपद का, ये क्या होता है, द्विघाती बहुपद नहीं, द्विघाती समीकरण का
व्यापक रूप होता है ये बराबर 0। तो देख रहे हो इसके रूप का ये है, इसको भी इसके रूप में लिख देंगे, चूंकि इसको लिखेंगे इसके रूप में इसको लिखेंगे। चलो ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए एक बेहतर ट्रिक बता रहा हूँ। 7x कैसे आएगा, लास्ट और फर्स्ट और लास्ट को कैसे करोगे जिससे 7x आ जाए। तो देखिए 10 से कम, इसको देखिए 10 से कम 10 तो आ गया, इसको गुना करने पर, जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए। क्या क्या मैंने बोला, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है और उससे बनाना है 7। तो चलो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुना 10 करोगे तो 10, तब पर भी 7 नहीं पूरा है। तो चलो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड आपको आता है, ठीक है आता है। तो देखो इसको ऐसे खंडों में तोड़ो जिससे 7x आ जाए। तो देखो 2 पंचे 10, गुना करने पर 10 और जोड़ने पर या घटाने पर 7 आए। तो गुना किए हैं तो 10 आ गया है, ये आ गया है। और 5 2 7 जोड़ेंगे तो 5 2 जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 है। देखो इसको जोड़ो तो 7 और इसको गुना करो तो 10, ठीक है। ये 7 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ से ले लो 2 प्लस 5, यहाँ पर x है 7x, तो यहाँ पर सटा दो x प्लस 10 बराबर 0। अब देखो कॉमन लेना है, इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, कहोगे x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x ले लो। x कॉमन ले लिए तो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये जो 2x है तो एक x ले लिए, एक x अंदर बच जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, और इसमें x है तो इससे बाहर आ गया है एक x, तो अंदर में बच गया 2। फिर देखो फिर 5 यहाँ से कॉमन ले लो इसमें, तो ये बच जाएगा अंदर x और अंदर बच जाएगा 5 कॉमन लिए है तो 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा तो x, और यहाँ से कॉमन जाएगा तो देखो 5 दूना 10। कॉमन लेना मतलब दोस्तों भाग देना। अब देखो 5 से भाग दी तभी ना यहाँ पे आया है 2, कॉमन मतलब भाग होता है 0। देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर आ रहा है, ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, ये अंदर बाहर का और ये बाहर का दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 5, और ये ऐसे ही रहने देंगे, x प्लस 2 बराबर 0। समझ में आया, ये x प्लस 5 कर दिए और ये गुना में है, ये कि x प्लस 5 कर दिए, ये गुना में है, और ये जो है इनटू में है, तो ये इनटू पर ऐसा ही आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बराबर ये 0 है, एगो को इसके बराबर 0 करो, फिर एगो को इसके बराबर 0 करो, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो ऐसे करो, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, इसीलिए कितना आ गया x का मान ये आ गया। अब देखो ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो चलो ये आ गया।
अब देखो ये जो x का मान दो x का मान निकला है 2, यही आपका अल्फ़ा और बीटा है। यही क्या है आपका अल्फ़ा और बीटा। ये आपका अल्फ़ा हुआ, ये आपका बीटा हुआ। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा बराबर -5 -2। ठीक है, ये आ गया। एक ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यहीं तक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बोला है शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एरर है दोस्तों। शून्यकों का योगफल बोलता और शून्यकों का गुणनफल बोलता। तो चलो जांच करते हैं। जांच। अब वो 2 पॉइंट आपको तुरंत अभी याद आना चाहिए कि क्या बताए थे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। वो यहाँ पर यूज होगा, तभी हम लोग द्विघाती बहुपद जो है उसको हम जांच कर पाएंगे। सॉरी, द्विघाती समीकरण को जांच कर पाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट शून्यकों का और ये जांच हम लोग क्यों करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान क्या है दोस्तों, अल्फ़ा का मान -5 है, -5 प्लस बीटा का मान क्या है, बीटा का मान -2 बराबर माइनस बी का मान क्या है, इसमें से देखना है। अब क्या करना है, इसमें से देखना है। व्यापक रूप इसलिए तो हम लिखे हैं, ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, बी का मान यहाँ पर से देखेंगे, बी का मान 7 है, यहाँ पर 7 देंगे। ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ से देखना है। ए का मान कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं है तो 1 -5 और ये प्लस माइनस जोड़ोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस -2 बराबर -7। अब ये जोड़ लो तो -7 बराबर -7। ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए 7 बराबर 7। ये मतलब हम लोग का जो शून्यक निकला है वह सही है, इसलिए हम लोग जांच करते हैं शून्यकों को। ठीक है, समझ में आया। जांच हम लोग इसलिए करते हैं जो हम लोग का शून्यक निकला है वह सही है या गलत है। तो जांच हम लोग कर लिए कि भाई जो हम लोग का शून्यक निकला है वह सही है और ये जो समीकरण है यह भी सही है। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे थे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान -5 है, गुना बीटा का मान क्या है, बीटा का मान -2 है, यहाँ पर लिख दिए बराबर c क्या है हमारा, c देखो यहाँ पर द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप में देखो c मतलब अचर पद, अचर पद हमारा 10 है, यहाँ पर लिखेंगे 10 बट्टा ए क्या है, व्यापक रूप देखो एक जगह पर, यहाँ पर इस समीकरण में 1 है तो 1
अब माइनस माइनस गुना करोगे तो प्लस, 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस 10, यह भी सही है। ठीक है, समझ में आया। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि यह क्वेश्चंस सही है, लेकिन बुक में मिस प्रिंट है। यहाँ पर शून्यकों का योगफल बोलना चाहिए था, तो ये क्या किया है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। लेकिन बुक में योगफल भी किए हैं, गुणनफल भी यानी गुणांक भी किए हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, उदाहरण थर्ड तीसरा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डिजिट चेंज हुआ है। क्या हुआ है, डिजिट चेंज हुआ। जिस प्रकार उदाहरण हम लोग दूसरा सॉल्व किए थे, वैसे ही तीसरा सॉल्व होगा। तो चलिए पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, हल बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, चूंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी 0 के फॉर्म में लाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। अब एक फॉर्मूला आपको याद करना होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तभी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ऐसा जितना भी क्वेश्चंस आएगा उसको इसी फॉर्मूला पर सॉल्व करना होगा। अगर इस फॉर्मूला को याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पर तो स्क्वायर है नहीं, देख रहे हो ए स्क्वायर है। चलो ए यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो बी स्क्वायर है नहीं। बी स्क्वायर अगर मान लो ये जो है बी, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते तो 9 हो जाता है, लेकिन 9 हमको करना नहीं है, किताब में तो 9 है नहीं। तो इसको एक्स स्क्वायर, इस पर अगर अंडर रूट 3 करके इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्व। देखो क्यों हम लोग अंडर रूट का स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखो अगर वर्गमूल जानते होंगे आप लोग तो बन जाएगा। तो ये 9 हो जाता है, 3 गुना 3 9 हो जाता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। चलो समझ में आया, समझ में आ गया। अब देखो इसके फॉर्म में लाओ ए प्लस बी, तो एक्स प्लस है तो प्लस बी, ए ले लिए, चलो ए ये है, ए बी ये है, तो अंडर रूट 3, चलो ठीक है। अब इनटू ए ले लो, तो ए यहाँ से लो, एक्स माइनस है तो माइनस, बी क्या है, बी अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 बराबर 0। अब क्या करना है, इसको एक बार 0 के बराबर कर दो और इसको एक बार 0 के बराबर कर दो। तो x प्लस रूट 3 बराबर 0, x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस
अंडर रूट 3 और इधर क्या हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 3 प्लस में, यही क्या है आपका शून्यक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अतः x² -3 के शून्यक को हम लोग अल्फा कोमा बीटा से प्रदर्शित करते हैं। द्विघाती समीकरण में दो पद आएगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो इसका मान क्या क्या आया है, तो इसका मान एक आया है अल्फा का मान -3, एक आया है बीटा का +3। चलो ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ में आया? एक लाइक कर देना। अब क्या करना है, अब जांच भी करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो चलो जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम लोग द्विघाती समीकरण में 2 पॉइंट पढ़े थे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल तो लिखते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान -3 है। बीटा का मान क्या है, +2। बीटा का मान क्या है, तो बीटा का मान +3 है, बराबर 0। अब देखो बीटा का बी का मान क्या है इसमें दोस्तों, इस समीकरण में देखो, यानी यहाँ पर लिखे तो यहाँ से देखो बी का मान क्या है। बी का मान यहाँ पर तो है ही नहीं, बी तो हम इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व किए हैं, लेकिन इसके दृष्टि से हम लोग देखें तो बी तो है ये नहीं। बी का अर्थ है x के गुणांक, इसमें x का गुणांक है, कहोगे x का गुणांक नहीं है तो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। x का गुणांक तो है ये नहीं, इसमें नहीं है ना, यहाँ पे देखो b है, तो b के साथ x है व्यापक रूप, तो इसमें है, कहोगे नहीं है तो 0। और a का मान क्या है, a का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 घटाओ -3 अंडर रूट 3 प्लस √3 घट के 0 बराबर 1 से 0 में भाग दोगे तो 0। तो चलो ये भी सही है। LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आया है, तो हम लोग का जो समीकरण का शून्यक निकला है वो सही है। दूसरा स्टेप में क्या है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान -3 है, अंडर रूट 3 है, गुना बीटा का मान क्या है, बीटा का मान अंडर रूट 3 है। सी का मान क्या है दोस्तों, सी का मान अचर पद 3 है, तो -3 है, तो -3 देखो -3 है ना, तो -3। ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पर x² का गुणांक, x² के जगह पर क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 गुना करो अंडर रूट 3 तो ये हो जाएगा 9
ये -3। √9 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना होगा? 3 होगा। -3 कट जाएगा, इसीलिए -3 बराबर 3, LHS बराबर RHS। तो देखो शून्यकों का गुणनफल भी सही है, LHS बराबर RHS है, और शून्यकों का योगफल भी LHS बराबर RHS है। हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का शून्य ज्ञात हुआ है वह सही है, सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट उदाहरण है दोस्तों पेज नंबर 34, उदाहरण नंबर 4। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। अभी तक हम लोग ने देखा शून्यकों का योगफल एक समीकरण दिया, एक बहुपद दिया रहता था और उसको समीकरण हम लोग मान करके शून्य ज्ञात करते थे और उसकी जांच करते थे। अब उसका उल्टा करना है, आपको शून्य दिया हुआ रहेगा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, आपको एक बहुपद बनाना होगा। इस बार बहुपद दिया नहीं है, इस बार बनाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ पहले करके दिखाना चाहता हूँ जिससे आप खुद बना लोगे इसको। तो चलो, द्विघाती बहुपद बोला है ना, तो चलो द्विघाती बहुपद लिखते हैं। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद क्या होता है? द्विघाती बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? द्विघाती बहुपद पूछ रहा है, कह रहा है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है द्विघाती बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वो यहीं पर आपसे कह देगा कि एक द्विघाती समीकरण ज्ञात करें। एक द्विघाती समीकरण को कैसे करेंगे? द्विघाती समीकरण के लिए कुछ नहीं करना है, द्विघाती समीकरण बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बहुपद कहेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वहीं पर द्विघाती समीकरण कहेगा ज्ञात करने के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। द्विघाती समीकरण मतलब 0, द्विघाती बहुपद बराबर सेम टू सेम छोड़ देंगे। अभी क्या पूछा है? अभी पूछा है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब द्विघाती बहुपद बनाने के लिए बोला है। तो चलिए लिखते हैं, हल लिखते हैं। हल दिया है, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? शून्यकों का योग दिया है। चलो अल्फा प्लस बीटा दिया है, क्या है? -3 है। अब क्या है? शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? 2 है। 2 है, क्या है दोस्तों? 2 है। अब क्या करना है? अब प्रश्न से, क्या दोस्तों? अब प्रश्न से क्या बोला है? द्विघाती बहुपद। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द्विघाती द्विघात बहुपद बराबर, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस 3x प्लस 2, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया? अगर यहीं पर कहता द्विघाती समीकरण कहता तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 कर देते, तो ये द्विघाती समीकरण हो जाता, तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए।